बड़े पेड़ की सभी पक्षियों से दोस्ती थी। उस बड़े पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर घर भी था, जिसमें रहता तो कोई भी न था। हाँ, अगर जंगल में किसी भी पक्षी का कोई मेहमान आ जाता तो या कोई यात्री पक्षी होता तो वो बड़ा पेड़ उस पक्षी को अपने घर में रख लेता। कौवा और कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू जी, आज मेरी माँ आ रही है। मैंने तो अपनी माँ से बहुत झूठ बोले हुए हैं कि मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है। बड़ा घर भी ले लिया है मुझे मेरे पति जी ने। मैं भोजन ले आऊंगा। और क्या चाहती हो तुम? क्या मेरी माँ इस टूटे हुए तिनकों के घोंसले में रहेगी? मैं रात को माँ जी को कहाँ रखूंगी? बड़ा पेड़ है ना, वो बड़े पेड़ पर जो बड़ा घर है, हम रात को माँ जी को वहाँ ले जाएंगे। और वो बड़ा पेड़ किसी भी पक्षी की मुसीबत में मदद करता है। फिर शाम को गोरी की माँ आ जाती है, जिसे साथ लेकर गोरी और कालू बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। पेड़ जी, ये मेरी माँ है, दूसरे जंगल से आई हुई है। आज की रात हम आपके घर में रहेंगे। जाते समय मेरे घर की सफाई अच्छे से कर जाना। ठीक है पेड़ जी, मैं आपके घर की सफाई अच्छे से कर दूंगी। रात को गोरी अपनी माँ से खूब गप्पे लगाती है और फिर दूसरे दिन गोरी की माँ चली जाती है। कौवी और कौवे, तुमने कहा था जाते समय तुम मेरे घर को अच्छे से साफ करके जाओगे। आप पहले मेरा घर साफ करो, फिर जाना। रात गई और बात गई। अब जब फिर दोबारा हमें तुमसे कोई काम होगा तो फिर देखेंगे। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा पेड़ चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया चिड़िया देखो, कौवे और कौवी ने मेरा घर कैसे गंदा कर दिया है और मुझे साफ भी करके नहीं गए। आप जाएं और उन्हें कहें मेरा घर साफ करे। पेड़ भैया, मैं जाती हूँ, परंतु वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। वो मेरी बात कहाँ मानेंगे। चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई पेड़ की वकालत करने वाली। अगर फिर कभी आपको बड़े पेड़ की घर की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको अपने घर में आने भी नहीं देगा। जब समय आएगा तो देख लेंगे। फिर चिड़िया जाकर बड़े पेड़ का घर साफ करती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा घर साफ कर दिया। कोई बात नहीं पेड़ जी, आप भी तो मेरी मदद करते हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तेज हवा से उसका घर जोर जोर से हिलने लगता है। तेज हवा से मेरा घर कहीं टूट न जाए। मैं जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, मेरा घर तो टूट गया। चलो, मैं तो बच गई। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बड़े पेड़ के पास जाती हूँ। फिर चिड़िया बड़े पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ भैया, मेरा घर टूट गया है। आप घबरा क्यों रही हो? आप जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में आप सुरक्षित रहोगी और मेरे पास आपको देने के लिए भोजन भी है। चिड़िया खुशी खुशी बड़े पेड़ के घर में चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी तेज था। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और कौवे और कौवी का घर टूट जाता है। हाय, मैं मर गई। कालू कालू, मेरा घर टूट गया। ये बारिश भी आज ही आनी थी और ये तेज हवा तो हमें मार कर ही छोड़ेगी। दिन तो गुजर जाता है और फिर जैसे ही रात होती है, कौवा और कौवी तो ठंड से कांपने लगते हैं। कालू जी, मैं मर जाऊंगी, ठंडी हवा से कुछ करो। चलो, हम बड़े पेड़ के पास जाते हैं और उसके घर में रात गुजार देते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी बड़े पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, हम ठंड से मर जाएंगे, प्लीज हमें अपने घर में रख लें। भागो यहाँ से,
काले कौवे, याद करो जब तुम मुझे गंदा करके चले गए थे। और वैसे भी मेरे घर में चिड़िया सो रही है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। घोड़ी, अगर उस दिन हमने बड़े पेड़ के साथ अच्छा किया होता तो आज बड़ा पेड़ भी हमारी मदद करता। फिर वो दोनों सारी रात ठंड में ठिठुरते हैं और चिड़िया आराम से बड़े पेड़ के सुरक्षित घर में सोई रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने मम्मा पापा के गुजर जाने के बाद गुड़िया पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपने छोटे भाई की बहुत चिंता थी, क्योंकि वो तो अभी तक उड़ भी नहीं सकता था। भाई, आप घोंसले में ही बैठे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन, मुझे कब उड़ना आएगा? मेरा भी दिल करता है मैं भी आपके साथ जाऊं। मम्मा ने बताया था कि जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। फिर गुड़िया अपने भाई को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। कालू, हमें मिल गया, हमें बना बनाया हुआ घोंसला मिल गया। कहाँ है? वो देखो सामने। हम उस छोटे चिड़िया के बच्चे को घोंसले से बाहर निकालकर घोंसले पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी वहाँ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, ये घोंसला तो हमारा है, चल भाग यहाँ से। गुड़िया बहन मेरे लिए भोजन लेने गई है और ये घोंसला तो मेरे मम्मा पापा ने बनाया था, मगर आज से ये घोंसला हमारा है। ऐसा कहते हुए छोटे बच्चे को घोंसले से बाहर निकालकर पेड़ के नीचे फेंक देता है। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। आप बहुत गंदे हो, आप छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हो। मगर कौवा और कौवी छोटे बच्चे की कोई बात नहीं सुनते और आराम से उस घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने घोंसलों में कौवे को बैठा हुआ देखकर गुड़िया डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं और मेरा भाई कहाँ है? बहन, मैं यहाँ हूँ, इन कौवों ने मुझे नीचे गिरा दिया है। गुड़िया जल्दी से अपने भाई के पास जाती है। भाई, आप ठीक तो हो ना? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर चू चू की तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये घोंसला अब हमारा है। वो छोटे थे, वो बड़े कौवों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर आप याद रखना, हर जुल्म का अंत होता है, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर गुड़िया बहुत मुश्किल से अपने भाई को उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है। फिर उसे एक जगह कबूतर कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता हुआ नजर आता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया के बच्चे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर अंकल, दुष्ट कौवों ने हमसे हमारा घोंसला छीन लिया है और हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया। अंकल, वो कह रहे थे कि घोंसला उनका है, मगर मम्मा ने तो हमें कभी ये बात नहीं बताई थी। कबूतर को उन छोटे बच्चों पर बहुत दया आती है। हाँ बच्चों, वो कौवे बहुत जालिम है, वो हर किसी छोटे पक्षी के साथ ऐसा ही करते हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर कबूतर अपनी लकड़ियाँ उठाता है और उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर ले जाता है। कबूतर की पत्नी लूसी बहुत ही दयालु थी। वो छोटे बच्चों को देखकर अपने पति से पूछती है, ये बच्चे कौन हैं? उसका पति उसे सारी बातें बताता है और फिर मैं इन्हें अपने साथ ले आया। आपने बहुत अच्छा किया, अब ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे।
मैं माँ बनकर पालूंगी इन बच्चों को। लूसी गुड़िया और कुक्कू को अपने सीने से लगा लेती है। आंटी, मुझे भोजन की खोज करना आती है। मैं आपके साथ भोजन लेने जाया करूंगी। ऐसे गुड़िया और कुक्कू कबूतरों के घर में रहने लगते हैं। कबूतर और कबूतरी के बच्चे नहीं थे। वो उन बच्चों को माँ पापा का प्यार। कबूतर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता और उसकी पत्नी गुड़िया को साथ लेकर भोजन लेने। फिर एक दिन लूसी कुक्कू को उड़ना सिखाती है। एक लंबी सांस लो बेटा और छलांग लगा दो। मम्मा, मगर मुझे डर लगता है। अगर डरते रहोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? इस जंगल की सैर कैसे करोगे बेटा? फिर कुक्कू हौसला करके वहाँ से उड़ता है। वो कभी नीचे आता तो कभी ऊपर। वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे से उड़ना सीख लेता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इस जंगल में यहाँ बुरे पक्षी हैं तो वहाँ अच्छे भी। यहाँ इन कौवों ने उन बच्चों को घर से निकाल दिया तो दूसरी तरफ उन कबूतरों ने उन छोटे बच्चों को माँ पापा का प्यार दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।